आपने शायद नोटिस किया होगा कि आजकल जो है नया फोन या लैपटॉप खरीदना एक प्रीमियम अफेयर बनते जा रहा है। आप शोरूम जाते हैं और वही स्पेक्स जो पिछले साल सस्ते थे, आज उनकी कीमत 15 से 20% बढ़ चुकी है। आपको लगता होगा कि शायद रिटेलर आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है, पर सच तो यह है कि आपका शॉपकीपर खुद इस ग्लोबल टेक स्टॉर्म का एक छोटा सा शिकार है। दुनिया की सप्लाई चेन में एक ऐसा टेक्टोनिक शिफ्ट आया है जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री के पूरे प्राइसिंग मॉडल को हिलाकर रख दिया है। आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ महंगे फोन्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी को एक्सपोज करेंगे जो ब्रांड्स आपसे छुपा रहे हैं। वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों 2026 में टेक सस्ता नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लग्जरी बनते जा रहा है। स्टे ट्यून्ड। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्राइस हाइक जो है वो क्यों हो रहा है। इसके पीछे कोई एक ब्रांड नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिसोर्स वॉर है। दुनिया की 97% मेमोरी सप्लाई सिर्फ तीन जाइंट्स कंट्रोल करते हैं, सैमसंग, एचके हाइनेक्स और माइक्रोन। 2026 में इन तीनों ने अपनी प्रायोरिटी बदल दी है। दी एचबीएम। आजकल हर जगह एआई का शोर है। इस एआई को चलाने के लिए चाहिए होती है हाई बैंडविड्थ मेमोरी, एचबीएम। एक एआई चिप बनाने में उतना ही वेफर और मटेरियल लगता है जितने में तीन नॉर्मल स्मार्टफोन के चिप्स बन सकते हैं। तो प्रॉफिट गैप मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैथ सिंपल है। एक स्मार्टफोन चिप बेचकर उन्हें लगभग 10% का प्रॉफिट मिलता था, लेकिन एक एआई ग्रेड चिप बेचकर उन्हें लगभग 75% का प्रॉफिट मिलता है। उन्होंने आपके फोन की सप्लाई को सैक्रिफाइस कर दिया है ताकि वो एआई जाइंट्स की भूख मिटा सके। इसका नतीजा, मेमोरी चिप्स की कीमत पिछले साल से लगभग 170 से 200% बढ़ चुकी है। अब आते हैं सबसे बड़े पेन पॉइंट पर। पहले 15 से 20 हजार के बजट में वैल्यू फॉर मनी डील्स मिल जाती थी, पर 2026 में ये सेगमेंट लगभग डेड सा हो चुका है। बजट फोन्स में पहले से ही प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम होता है। इसकी वजह से बैंक ऑफर्स या कैशबैक की जगह बिल्कुल नहीं बचती थी। तो जब कंपोनेंट कॉस्ट बढ़ी तो कंपनीज के पास डिस्काउंट कट करने का ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने सीधा एमआरपी, रिटेल प्राइस ही बढ़ा दिया। आज जो फोन आप 18,000 में ले रहे हैं वो एक्चुअली 14,000 के स्पेक्स वाला हार्डवेयर है। ब्रांड्स ने प्राइस हाइक को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बना ली है। प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड्स ने एक अलग ही चाल चली है। स्टिकर प्राइस को कंट्रोल में दिखाने के लिए उन्होंने आपके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स पर कैंची चला दी है। जो बैंक डिस्काउंट्स पहले 12,000 तक जाते थे वो अब सीमित कर दिए हैं 7,000 पर। और एक्सचेंज वैल्यू भी जो है, पुराने फोन की रीसेल वैल्यू इतनी गिरा दी है कि एक्सचेंज बोनस अब एक सिर्फ गिमिक रह गया है। ब्रांड्स अब जानबूझकर बजट मॉडल से ध्यान हटाकर प्रो और अल्ट्रा मॉडल को पुश कर रहे हैं, क्योंकि सस्ते फोन बेचना अब उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इस माहौल में बायर को क्या करना चाहिए? इन्वेंट्री लैग का फायदा उठाएं। जो पुराना स्टॉक मार्केट में बचा है वही आज की असली वैल्यू डील है। वो थोड़ा मुश्किल भी है मिलना, बट नए बैचेस नए प्राइस हाइक के साथ आएंगे। स्टोरेज चिप्स सबसे ज्यादा इन्फ्लेटेड हैं। 512 के लिए आप 15,000 एक्स्ट्रा देने से तो बेहतर है कि आप क्लाउड स्टोरेज में इन्वेस्ट करें। रिफर्बिश्ड इज द न्यू नॉर्मल। 2026 में पिछले साल के फ्लैगशिप्स आज के नए महंगे बजट फोन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस और वैल्यू ऑफर करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सस्ती होने का दौर जो है अभी फिलहाल तो खत्म हो चुका है। हम एक ऐसी इकोनॉमी में हैं जहां हार्डवेयर रेयर होते जा रहा है। अगली बार जब आप नया डिवाइस खरीदें तो सिर्फ बॉक्स का प्राइस मत देखिए, उसके पीछे की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को भी समझिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोफेशनल। मिलते हैं अगले एनालिसिस।